आज हम लोग पढ़ेंगे डाटा टैब, जो कि आपको दिख रहा है टॉप से लेफ्ट हैंड साइड में। कंपनी के बाद नेक्स्ट टैब डाटा। इसके अंदर 3 ऑप्शन होती है: बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट, डाटा पाथ। बैकअप, सबसे पहले बैकअप की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप यह देख रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी की एक कंपनी है। इस कंपनी को अगर कोई डिलीट कर देता है तो मैं इस कंपनी को रिकवर नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैकअप इस कंपनी का बनाकर रखते हैं। अब हम वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी का कंपनी का बैकअप लेके दिखाएंगे। ऑल्ट वाई डाटा टैब में चले गए, बैकअप पे क्लिक करना है। उससे पहले बैकअप डेस्टिनेशन पाथ कहाँ पे रखना है, आप ड्राइव भी सिलेक्ट कर सकते हो और स्पेसिफिक पाथ भी। अगर मैं स्पेसिफिक पाथ दूं ये लिखना है। अब दिखाता हूं मैं आपको, ये लोकेशन पे मेरी इस लोकेशन अभी ये खाली फाइल है, कुछ भी नहीं है इस ड्राइव के अंदर। एंटर किया। उसके बाद किस कंपनी का बैकअप बनाना चाहते हो आप? वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट यस कर लोगे। अब हम चेक करते हैं बैकअप फोल्डर जो बनाया हमने, ई ड्राइव पे जाएंगे। यह आपका क्या है, बैकअप फाइल बन गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये कंपनी है वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी, इसको क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे। ऑल्ट के पे जाएंगे, ऑल्ट के, ऑल्टर पे यहाँ पे डिलीट के लिए क्या दबाएंगे, यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन नहीं दी हुई, आप ऑल्ट डी वाई। आर यू श्योर? यस। मैंने ये क्या किया, डिलीट कर दिया अपनी बैकअप कंपनी को। ठीक है, अब वापस लेके आएंगे अपनी कंपनी। आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो कंपनी नहीं है। ऑल्ट के सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कंपनी वोकेशनल एजुकेशन कंपनी क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। अब उसको दोबारा से लेके आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट वाई रीस्टोर का ऑप्शन है हमारे पास। अब ये रीस्टोर कहाँ से होगा, ये हमने कहाँ पे सेव की थी, सिलेक्टेड ड्राइव, ई पे जाना है, एंटर करना है, अपनी कंपनी सिलेक्ट करनी है। ये बैकअप फाइल हमने कहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, जो हमने ऑलरेडी ई लोकेशन के अंदर ये बैकअप बनाया हुआ है। अगर ये बैकअप नहीं होता है तो आपके पास ये बैकअप नहीं है तो आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते हो। वापस आते हैं यहाँ पे। अब हमने बैकअप ले लिया, एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक किया, यस। अब आप क्या करेंगे, ऑल्ट के सिलेक्ट पे जाएंगे। ये आप देख रहे हो कि आपकी कंपनी दोबारा रिकवर हो गई है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 कंपनियाँ हैं एक्टिव। हमारे पास वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी। आप चाहते हैं कि ये कंपनी एक्टिव वेका हो जाए, ऑल्ट के करोगे, ऑल्ट F3 वेका को सिलेक्ट करोगे, आपका येलो लाइन से सिलेक्ट, एंटर करोगे तो आपकी कंपनी ये एक्टिवेट हो गई है। सेम प्रोसीजर वही है, अगर कंपनी चेंज करने थे ऑल्ट F3 वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी को सिलेक्ट कर लिया। अब ये एक्टिवेट है। तो इस तरह हमने सीखा कि डाटा टैब के अंदर बैकअप कब लेते हैं, अपनी किसी भी कंपनी का क्या बैकअप लेना। अगर वो कंपनी कभी भी डिलीट हो गई तो हमारे पास रिकवरी होगी, तो हम उस कंपनी को रिकवर कर सकते हैं। अब हम लोग स्प्लिट ऑप्शन का यूज़ देखेंगे। स्प्लिट ऑप्शन का यूज़ क्या है, सबसे पहले एक कंपनी जब स्टार्ट होती है उसका फाइनेंसिंग ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। मान लीजिए अभी फाइनेंसिंग ईयर क्या है कंपनी का, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। अब हम नेक्स्ट फाइनेंसिंग ईयर में जब चले जाते हैं 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 22, तब हमें कंपनी स्प्लिट करने की आवश्यकता होती है। समझ गए?
एक बार दोबारा समझाता हूँ। स्प्लिट ऑप्शन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कंपनी एक फाइनेंसिंग ईयर से दूसरे फाइनेंसिंग ईयर में शिफ्ट होती है, तो हम उस फाइनेंसिंग ईयर को क्लोज करने के लिए स्प्लिट ऑप्शन का यूज करते हैं। अब हम स्प्लिट ऑप्शन का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उसके लिए वाउचर टैब पे जाएंगे। सबसे पहले डेट चेंज करेंगे 31/3/2021। कैश मैं इसलिए कर रहा हूँ ये पेमेंट, हम लोग पार्टी बना लेते हैं एक, और सी दीपक सन्ड्री क्रेडिटर सेव कर लेते हैं 5000। न्यू ऑन अकाउंट कर लेते हैं। पेमेंट फॉर फर्नीचर सेव। अब नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, मुझे ये कंपनी को स्प्लिट करना है। 31 मार्च की मैंने एंट्री की है, आप देख सकते हैं करंट डेट पे। अब ऑल्ट वाई पे जाना है, डाटा टैब पे, ये आ गया। यहाँ पे स्प्लिट ऑप्शन आ रही है आपको, स्प्लिट डाटा। यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी कंपनी को सिलेक्ट करना है। अब स्प्लिट डाटा 1 अप्रैल से, इसको यस करोगे। कंटिन्यू करना चाहते हो, कंटिन्यू स्प्लिट कंपनी डाटा, यस। अब आप देखेंगे कि आपका ये कंपनी क्या हो गई है, स्प्लिट हो गई है। हमने जो अभी एंट्री की थी, अब इसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो ये कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी। डी 31 मार्च, कोई एंट्री नहीं दिख रही। अब हम क्या करते हैं, 1 अप्रैल 2020 कंपनी को सिलेक्ट किया। अब डी आप देख सकते हैं ये 5000 की एंट्री। इस तरह हमारी कंपनी क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट डाटा का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें मंथली रिपोर्ट बनानी होती है, या फिर 3 मंथ की क्वार्टरली, या फिर 6 मंथ की रिपोर्ट बनानी हो, या एनुअली, तब हम लोग स्प्लिट कमांड की यूज़ करते हैं। तो सब हमें ये स्प्लिट जो किए हैं इनको रिमूव कर देते हैं। इसको ऑल्ट के ए सिलेक्ट करनी है कंपनी, ऑल्ट डी, ये आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। सेम प्रोसीजर सेम ऐसे ही है। ऑल्ट के ए सिलेक्ट करनी है अपनी कंपनी, ऑल्ट डी, क्योंकि ये मैंने अभी स्प्लिट की थी इन कंपनियों को। अब मैं 3 मंथ में कंपनी को स्प्लिट कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऑल्ट वाई स्प्लिट डाटा। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ पे 3 मंथ का चाहिए, तो 1/7/20 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, यस करेंगे हम लोग। तो आप देखेंगे कि आपकी कंपनी क्या होगी, स्प्लिट हो गई है। ये जो आप देख रहे हो जिस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अभी एक्टिव है। 1 अप्रैल से कब तक है, 30 जून तक है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी जो मेरी स्प्लिट हुई है 1 जुलाई से 31 मार्च तक मेरा ये कंपनी का डाटा है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह हम लोग यूज़ करते हैं कंपनी के डाटा को स्प्लिट करना।